भिवानी की विनोद गेट स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में बुधवार को भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनों ने भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि भगवान परशुराम के विचार वर्तमान परिवेश में भी प्रासंगिक है, हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। नारा लगाओ। बोलो भगवान परशुराम की जय। भगवान परशुराम की जय। देख भाई, फूल उसका चढ़ाए जो आदमी जो है नहीं होता पीता है, वो तो धरती में जिंदा है। सब तो चिरंजीवियों में से एक है परशुराम जी। बिल्कुल टीपी सर आगे भी रहेंगे। फूल किस पे चढ़ते हैं? बाबू आपने बोला था शब्द में थोड़ा मारा ये सारे तुम फूला की माला पर आओ। भगवान परशुराम जयंती पर जो आयोजन होते हैं, इसका उद्देश्य क्या रहता है? भगवान परशुराम असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। भगवान परशुराम ने आतिताइयों का समन किया और भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार थे और भगवान शंकर जी के शिष्य थे। यदा कदा जब भी भगवान शंकर को कोई अपना आदेश देना होता था तो वो भगवान परशुराम के माध्यम से उसकी पूर्ति कराया करते थे। आपको बड़ी अच्छी तरह से याद होगा, जब रावण को सहस्त्रार्जुन ने बंदी बना लिया था, उस समय में भगवान शंकर ने केवल एकमात्र परशुराम जी को भेजा था और यह आदेश दिया था कि सहस्त्रार्जुन की जेल से रावण को मुक्त कराया जाए। वो महापुरुष है जिसने कि रावण को सहस्त्रार्जुन से मुक्त करा दिया। आप एक बात देखिए कि इससे बड़ा शौर्य और वीरता क्या हो सकती है। एकमात्र एक व्यक्ति ने उस अक्षौहिणी सेना को हरा करके रावण को सहस्त्रार्जुन से मुक्त करा दिया। एक निवेदन और करूंगा, अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय न हो। भगवान परशुराम जी इस बात के प्रतीक है कि उनका कभी क्षय नहीं हुआ। इस धरती पर 7 चिरंजीवी हैं, सप्त चिरंजीवी बोले जाते हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासु हनुमश्च विभीषण कृपया परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनम अष्टमम मारकंडेयम। भगवान परशुराम जी चिरंजीव है। वो आज भी धरा पर मौजूद थे, उस समय भी धरा पर मौजूद थे और राम से पहले भी धरा पर मौजूद थे। परशुराम जी का जीवन हमारे लिए इस बात का प्रतीक है कि जब भी कभी अन्याय नजर आए तो उसके खिलाफ आप सबको अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए और किसी भी निरीह प्राणी पर होते हुए अत्याचार को देखना, मैं ये समझता हूं कि प्राणी मात्र के जीवन का निरर्थकता के सिवाय कुछ नहीं है। भगवान परशुराम का जीवन सभी जातियों को जोड़ने का है। और विशेष बात मैं बताना चाहता हूं, भगवान परशुराम जी की माता रेणुका जी थी और रेणुका जी विश्वामित्र जी की बहन थी। विश्वामित्र राजा थे विश्वेश्वरवा। उस समय राजाओं की लड़कियां ऋषियों की शादी होती थी और ऋषियों की लड़कियों की शादी राजाओं से होती थी। एक ऐसा प्रतीक था। तो आप ये समझिए कितना महान व्यक्ति होगा कि जिसका मामा, जिसको कौशिक ऋषि कहा, भगवान राम को जिसने शिक्षा दी, भगवान राम को जिसने हथियार प्रदान किए, उसके भांजे भगवान श्री परशुराम जी थे। तो परशुराम जी का जीवन बहुत लंबा चौड़ा है। उस पर जितने भी विचार व्यक्त करोगे, अनेक अनेक विचार आते चले जाएंगे। लोगों की अपनी अपनी छवि है। बहुत से लोगों ने भगवान परशुराम के जीवन पर पीएचडी करी होगी, बहुत से लोगों ने किताबें लिखी हुई भगवान परशुराम जी के जीवन पर। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जातिगत भावनाओं से ऊपर उठ करके अगर किसी ने काम किया है, वो भगवान परशुराम जी थे। उसके लिए जाति नहीं थी बल्कि जनता थी, प्राणी थे कि कोई दुखी न रहे, गाय पर कोई अत्याचार न करे, प्राणी मात्र पर कोई अत्याचार न करे, किसी जीव पर कोई अत्याचार न करे। ऐसी सोच बना करके काम करने से भगवान परशुराम जी को सच्चे मन से याद किया जाएगा। और एक दूसरी बात बता दूं, अगर किसी संकट में कोई भगवान परशुराम जी को याद करेगा तो आपको खड़े दिखाई देंगे। बस याद करने वाले की क्षमता है कि वो कितनी क्षमता से याद करता है। यही मैं कहना चाहूंगा कि आज भगवान परशुराम जी की जयंती है, भगवान परशुराम जी का जन्म है, भगवान परशुराम जी का प्रकट उत्सव है।
इसलिए आप सबको, इस समाज को एक साथ जोड़ करके इस देश की प्रभुता को, अखंडता को, अक्षुण्णता को बनाए रखते हुए भगवान परशुराम जी के विचारों पर अमल करना चाहिए। न केवल व्यक्तियों को बल्कि सरकारों को भी इस बात पर सोचना चाहिए कि परशुराम के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है और जनता की सेवा कैसे की जा सकती है। भगवान परशुराम शक्ति, शौर्य और आध्यात्म के प्रतीक हैं। उन्होंने धरती को आतताइयों से मुक्त किया। जो जनता पर अत्याचार करते थे, लोगों पर अत्याचार करते थे, बुरे काम करते थे, उनको नष्ट किया। तो ये एक मैसेज जाता है, एक संदेश जाता है सारे समाज में कि जहां कहीं बुराई देखो, आप उसके विरुद्ध खड़े हो। आप में आत्मबल होना चाहिए कि बुराई के विरुद्ध संघर्ष कर सको। जहां कहीं भी खड़े हो वो अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करो और अच्छे संस्कारों को धरती पे फैलाओ, समाज में फैलाओ। वैसा अतीत में शोभा यात्रा निकलती थी जो शक्ति प्रदर्शन का एक माध्यम बन गई थी। इस बार ऐसा कोई आयोजन है? अब की बार एक आयोजन अंबाला में, सारे हरियाणा का एक ही जगह हो रहा है, जहां पे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सैनी जी भी भाग ले रहे हैं और सभी को वहां आने का निमंत्रण है। वहां पे बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है।